विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बचपन से ही खेती करता आ रहा था, लेकिन गांव की बंजर भूमि और पानी की कमी ने उसकी ज़िंदगी को बेहद कठिन बना दिया था। हर साल सूखा और फसल की खराबी उसे और उसके परिवार को गरीबी की ओर ढकेलती थी। रमेश के पास सिर्फ 3 बीघा ज़मीन थी और वह अपने बेटे राहुल और पत्नी सुमन के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा करता था। गांव के लोग अक्सर उसकी मेहनत पर ताने मारते थे। इस बंजर ज़मीन पर खेती करना बेवकूफ़ी है, लोग कहते थे। लेकिन रमेश के दिल में अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की उम्मीद थी। एक दिन रमेश को अपने खेत की मिट्टी खोदते वक्त एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक पत्र और कुछ सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो इस खेत की मिट्टी को समझेगा वह सोना उगाएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह ज़मीन को सुधारने के लिए कुछ नया करेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान दादा से सलाह ली। दादा ने उसे बताया कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक खाद और पानी का सही प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी। रमेश ने अपने घर की गाय के गोबर से खाद बनाना शुरू किया। उसके पास से तालाब से पानी लाकर खेत में सिंचाई की। पूरे गांव ने उसकी मेहनत को पागलपन कहा, लेकिन रमेश और उसका बेटा मेहनत करते रहे। 1 महीने बाद रमेश की ज़मीन पर छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। यह फसल बाजरा और सब्जियों की थी, जो सूखे में भी उग सकती थी। गांव वालों की नज़रें रमेश के खेत पर टिक गई। वे हैरान थे कि बंजर ज़मीन पर फसल कैसे उगाई जा सकती है, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रमेश ने फसल को बेहतर बनाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को ध्यान से जांचा। उसने देखा कि संदूक में मिले सिक्के ज़मीन में दफन करने से फसल की पैदावार और तेज़ी से बढ़ने लगी। यह सिक्के किसी साधारण धातु से नहीं थे, बल्कि उनमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले खनिज थे। कुछ ही महीने में रमेश की फसल पूरे ज़िले में मशहूर हो गई। उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव में पानी का प्रबंध भी सुधार किया। रमेश अब एक सफल किसान बन गया था। गांव वालों ने उससे माफ़ी मांगी और उसकी तकनीक को अपनाया। रमेश की मेहनत और दृढ़ता ने दिखा दिया कि विश्वास और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है।